हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर के आ गए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है, जिसमें आपको हर एक सवाल का आगे का जवाब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया था 11 क्वेश्चंस बताया गया। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। और इसके साथ ही आप पेन पेपर बगल में लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी आएगा इस सवाल में, तो आपको वहाँ पे करना होगा। और हमें जवाब देने से पहले ही आप लोग वीडियो को पॉज करके जवाब देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या वो शून्य होती है? क्या सतह के लंबवत होती है? क्या सतह के स्पर्शीय होती है? या सतह पर 45 डिग्री कोण पर होती है? ठीक है, तो जैसा कि हमें बताया है सवाल में कि चालक की सतह पर, अब मानते हैं कि कोई चालक है, इसके सतह के किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहेंगे दोस्तों, तो हमेशा सतह के लंबवत जाती है। क्योंकि यदि अगर ये सर्कल होता, एक वृत्त होता, तो वृत्त के या फिर एक स्फीयर होता, गोला होता, तो उस पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाता, वो स्पर्श रेखा की ओर जाता, और वहाँ पे जो आवेश होता वो क्या कर रहा होता? गति कर रहा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो क्या है? विराम में है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसे जाती है? सतह के लंबवत जाती है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? यानी परावैद्युतांक का वैल्यू बताना है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, और आपको हम बता दें भी जो नहीं जानते हैं उनको, कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। 14 नंबर सवाल में कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? टॉर्क यानी बल आघूर्ण की बात करता है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण को टाउ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा जे होता है कि नहीं। और टाउ इज इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। यानी यहाँ पे जैसे बोला जाए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया गया है कि ई है। यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सारी रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही हो, और इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है, यानी -q और +q वाला। तो इस पे जो टॉर्क लगता है, ठीक है, इस पे जो टॉर्क लगता है वो कितना के बराबर लगता है? P क्रॉस E के बराबर लगता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। कितना मान होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कहता है किसी खोखले गोलाकार चालक, एक गोलाकार चालक है जो खोखला है, इसके भीतर बोल रहा है। अब जब अंदर से खोखला है, यानी खोखले गोले में ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आवेश होता है वो सतह पर होता है, ना कि खोखले गोले के अंदर होता है। अब अंदर कोई आवेश है ही नहीं, यानी आवेश का वैल्यू क्या है? 0 है। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या चला जाएगा? 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है E बराबर KQ/r²। के जो है कांस्टेंट है, यानी 1/4πε0 के बराबर होता है। अब Q का वैल्यू इसके अंदर क्या है दोस्तों? 0 है। तो जब Q ही 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्लियर है?
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। पतली चादर बोल रहा है दोस्तों। पतली चादर का मतलब ये है कि इतना पतला है, इतना पतला है कि यदि अगर इस सतह पर हम 50 कूलम का आवेश डालें तो 50 कूलम दोनों तरफ से ही दिखेगा, यानी यही सेम 50 कूलम दोनों तरफ से दिखेगा। इसका मतलब है कि इसके कारण इसके ठीक थोड़ा सा दूरी पर ही, ठीक बाहर की ओर, इस पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना के बराबर होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा। अब Q/Q का मान पूछ रहा है, यानी इसका अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम आवेश एक Q ये लेते हैं तो इस Q पर, इस Q के कारण जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, वो रिपेल करेगा। इसलिए रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, तो दोनों धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे पे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर इस आवेश के कारण इस Q चार्ज पर बल देखेंगे तो कैसे जाएगा, ये भी क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो इसके कारण लगाया गया बल और इसके कारण लगाया गया बल, दोनों के कारण जो परिणामी बल लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो कैसे जाएगा, इसके कारण कैसे लगा लेफ्ट साइड में, इसके कारण कैसे लगा ऊपर के साइड में, तो दोनों का परिणामी जो जाएगा वो इधर जाएगा, है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं निकाल देगा। ठीक है। और एक आवेश यहाँ पे Q आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कैपिटल Q आवेश है इसके कारण जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, वो सीधा ऐसे रिपेल कर देगा। यह वाला आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा वो कैसे कर देगा, रिपेल कर देगा इसको भी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है। तो चलिए एक साथ हम आपको टोटल एक एक फोर्स करके दिखा देते हैं। तो इसके कारण इधर गया, इसके कारण इधर गया, और इस दोनों का परिणामी बल जो हो जाएगा वो परिणामी बल कैसे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है। और इसका जो परिणामी बल होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल Q के कारण इस वाले कैपिटल Q पे जो बल लगेगा वो कैसे लग जाएगा, वो रिपेल करेगा, इधर लग जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों आवेश का परिणामी बल, दोनों आवेश का परिणामी बल इस वाले आवेश के बल के क्या है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि कुल प्रभावी बल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी ये दोनों आवेश के द्वारा लगाया गया परिणामी बल इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगाया गया बल के क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो जब बल के बराबर होगा तो सिंपल कि ये दोनों आवेश के कारण कितना बल लग जाएगा, तो एक बल इधर लगा एक बल इधर लगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का। ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जाएगा F रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक इसके कारण और एक इसके कारण, है कि नहीं। तो वो कितना हो जाएगा, अगर एक के कारण बल देखेंगे तो F इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई, ठीक है, R², क्योंकि दूरी कितना है, R बता दिया गया है कि नहीं। और यहाँ पे इसके कारण भी कितना बल लगेगा, इतना ही बल लगेगा। तो इसका जो परिणामी बल जाएगा वो किसके बराबर चला जाएगा, तो F परिणामी बराबर F रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R² के होल स्क्वायर के बराबर चला जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। तो ये सारा कैंसिल हो करके, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल करके, और ये क्या करेगा, बाहर करेगा, है कि नहीं। जब बाहर करेगा तो क्या बच जाएगा, KQ बटा में R² अंडर रूट 2, है कि नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा। और आपको बता दें कि इसके कारण तो ये हुआ, ठीक है।
अब देखा जाए तो ये तो परिणामी बल आ गया दोस्तों। अब इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर जो बल लगा उसको हम लोग देखेंगे, तो उसको देखने के लिए इसका दूरी कितना हो जाएगा, आर ये है, तो ये वाला हो जाएगा आर रूट 2, है कि नहीं। तो ये जो हो जाएगा कितना के बराबर चला जाएगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर रूट 2 के स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों के कारण जो बल यानी F परिणामी जो निकला और F परिणामी जो निकला और इसके कारण जो बल लगाया गया वो दोनों क्या है, बराबर है। तो F परिणामी किसके बराबर आया दोस्तों, तो F परिणामी जो आया वो ये दोनों के कारण लगाया गया बल के बराबर आया। इसका मतलब ये है कि इसके कारण जो Q आवेश के कारण जो बल लगा, अब इसके कारण कितना बल लगा था, तो के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, इसके कारण कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर के बराबर आया। तक एक क्यू तो ये वाला कैंसिल करेगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नीचे, के से के कैंसिल करेगा, तब बच गया यहाँ पे क्या, क्यू बच गया और यहाँ कैपिटल क्यू बच गया। आइए 2 को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू क्यू बाई क्यू। ठीक है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू आया क्यू बाई क्यू का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, तो क्यू बाई क्यू का वैल्यू 2 रूट 2 के बराबर आया। क्लियर है। चलिए, हो सकता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा स्पेस कम था इसीलिए सॉल्यूशन में, ठीक है, इधर उधर हुआ होगा, तो इसको एक हम स्पेशल वीडियोस बना करके इसको हम डाल देंगे। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेहतर तरीके से सॉल्व करके आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, बी ऑप्शन इसका राइट गया, है कि नहीं। ठीक है, 2 रूट 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 18 क्या कहता है, जब किसी वस्तु की को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है यानी नियत रहता है या बढ़ सकता है या घट सकता है। तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाना होता है, ठीक है, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, तो वस्तु से आवेश को निकाला जाता है, वस्तु से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और जब वस्तु का द्रव्यमान घटाना होता है तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि द्रव्यमान में यदि अगर चेंज करना होगा, अगर बढ़ाना होगा या घटाना होगा, तो बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है और घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है किसी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है। अब आवेशित करने का मतलब है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें नहीं बताया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को ये नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दुविधा में रख रहा है। इसका मतलब ये इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल 19 नंबर देखते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपको बता दें कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, आवेश बटा में क्षेत्रफल। और आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कूलम होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो आवेशीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर पॉजिटिव क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना के बराबर होता है, तो फाई बराबर जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है,
क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कंप्लीट है कि यदि अगर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर आप 1 कूलम आवेश रखेंगे तब इससे जो विद्युतीय फ्लक्स जो होगा निकलने वाला वो कितना होगा 1 एप्सिलॉन नॉट। 2 कूलम रखेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना कूलम रखा है, क्यू आवेश रखा है, तो कितना हो जाएगा QY एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21 नंबर सवाल आता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर किस राशि का मात्रक होता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला कहता है विद्युत फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र। तो देख लेते हैं बारी बारी से दोस्तों। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं ES होता है। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है ES, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और मात्रक क्या हो जाता है जूल मीटर पर कूलम और एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसमें तो नहीं आ रहा है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर वाले होता है इसका। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड नंबर ऑप्शन विद्युतीय विभव, तो V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम और जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। तो विद्युतीय विभव का भी ऐसा ही मात्रक नहीं है। ठीक है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, तो C बराबर होता है Q बटा में V। Q यानी आवेश, आवेश का होता है कूलम और V यानी विभव, विभव का होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट या इसी को बोलते हैं फैराड। ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक नहीं है। यानी लास्ट क्या जा रहा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है Q/F, सॉरी E बराबर क्या होता है दोस्तों F/Q। क्या होता है F/Q, बल बटा में आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम तो एक मात्रक हो गया। अगर इसमें मीटर से गुना और मीटर से भागा कर दें तो न्यूटन मीटर बन जाता है जूल पर कूलम मीटर, और जूल पर कूलम को बोलते हैं हम लोग वोल्ट और मीटर है नीचे तो मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर एक और मात्रक जाता है वो किसका होता है विद्युत क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको हम बता दें कि हम लोग जानते हैं F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर होता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, यानी एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर के चले आएंगे तो बन जाएगा क्या Q1 Q2 बट्टा में F इंटू R स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। और बल F क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और R क्या है दूरी, तो दूरी का हो जाएगा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी इसका जो मात्रक निकला वो क्या निकला कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो नहीं मिल रहा है, तो और देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक तो नहीं मिला, दूसरा हम लोग देखते हैं। एक क्या आया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको हम बता दें कि कूलम और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं, तो कूलम स्क्वायर बटा जूल मीटर भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कूलम पर जूल को वोल्ट बोल सकते हैं, 1/वोल्ट बोल सकते हैं ना। ठीक है, और कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तब F/m यानी फैराड पर मीटर, फैराड मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा इसका फैराड मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब कहता है आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश बराबर हम लोग जानते हैं आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है T। ठीक है, तो आवेश का बीमा हो जाएगा AT, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट कहता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक कई मात्रक अभी निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है ES,
ई विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, और एस यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर एक निकालेंगे हम, तो न्यूटन मीटर बन जाएगा यहाँ पे जूल। क्या बन जाएगा? जूल। और मीटर है तो मीटर बाई कूलम, वो भी नहीं है यहाँ पे। और जूल मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट में बोलते हैं। सॉरी, जूल पर कूलम को क्या हम लोग बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। और मीटर है तो मीटर, यानी एक मात्रक और जा रहा है वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक क्या गया? वोल्ट मीटर। देखते हैं वोल्ट मीटर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? 25 नंबर सवाल में कहता है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? नेगेटिव आंसर देना है दोस्तों, संभव नहीं है। अब नहीं का मतलब n का जो वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर में होना चाहिए। ठीक है, यानी पूरा वैल्यू होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4। n का वैल्यू कभी भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिविजिबल, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जब भी गिनती करेंगे तो क्या गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर में गिनती करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन आपका चला जाएगा? C 4.2। कहता है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? एप्सिलॉन r बोले तो आपेक्षिक परावैद्युतांक किसको बोलते हैं? और आपेक्षिक परावैद्युतांक का हवा में जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? विद्युत क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र E है, जिसमें आवेश जो रखा गया है वो Q रखा गया है, तो उस पर जो बल लगता है वो F बराबर Q इंटू E के बराबर लगता है, यानी आपका जो राइट चला जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो कहता है 28 नंबर सवाल कि किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन r होती है। एप्सिलॉन r यानी आपेक्षिक परावैद्युतांक, तो इसका डेफिनेशन से फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक ER बराबर जो होता है वो बल लगता है निर्वात में दो आवेश के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में दो आवेश के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक बोलते हैं। तो निर्वात में जो बल लग जाएगा वो कितना के बराबर? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर लग जाएगा। ठीक है, और किसी माध्यम में जो बल लगेगा वो कितना के बराबर? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर। लेकिन K में डिफरेंस आ रहा है। K में क्या है? K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कि जब किसी माध्यम में लगता है तो 1/4 पाई ये हो जाता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल करेगा, बचेगा क्या? एप्सिलॉन जो है ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा कितना? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q है और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे विद्युत विभव देखना है। तो जिस बिंदु पर विद्युत विभव देखना रहता है उस बिंदु पर +1 कूलम आवेश लेते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो विद्युत आवेश होगा, विद्युत विभव जो होगा वो भी बराबर कितना होता है? K Q बटा में R के बराबर होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका राइट चला जाएगा A, K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर, और 30 नंबर सवाल कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग सवाल में देखे थे, आवेश का मात्रक निकालना था पृष्ठीय आवेश घनत्व का, अब निकालना है हम लोग के फॉर्मूला। ठीक है, कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्लियर है? इसमें कुल आवेश बटा कुल आयतन के बराबर जो होता है वो आपका चला जाता है आयतन आवेश घनत्व चला जाता है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पानी का प्रवैधुत स्थिरांक कितना होता है? तो ये होता है 80। कितना होता है दोस्तों? 80 होता है। ये सब वैल्यूज़ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक आता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो एफ बराबर में ई बराबर है, ठीक है, ई बराबर में एफ बटा में क्यू, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए सदिश लगाना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। 34 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम लोग जानते हैं Q × 2L के बराबर होता है। Q क्या है? आवेश, और 2L क्या है? लंबाई। तो लंबाई का होता है मीटर, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। कहता है कूलम नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो कूलम नियम का सदिश रूप होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R/RQ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट चला जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने पूरा के पूरा 35 तक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के सवाल जो होंगे अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, और आप लोग हमेशा इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। जितने भी सवाल जाते हैं हर एक सवाल को आप अटेंड कीजिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से आंसर दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपना अटेंडेंस लगाइएगा, और अटेंडेंस कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार छोड़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।